आज ये धन्यवाद सम्मेलन अपने आप में अनोखा है कि बिहार के एक एक वर्ग, एक एक समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी के तरफ देख रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पर दिखता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लंबे समय से भारत की राजनीति को एक स्वरूप में लाने का काम किया। कोई प्रधानमंत्री कमिटमेंट नहीं करता था, कमिटमेंट करता तो पूरा नहीं करता था। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एक बार जो कमिटमेंट करो उसके जनता के बीच में उस काम को पूरा करो। और हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने स्थापना किया था जनसंघ का 1950 में, उन्होंने जो संकल्प लिया इस देश के, इस देश में कहा नारा लगाते हमारी कई पीढ़ियां चली गई और सभी लोग नारा लगाते रह गए कि नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान। 70 वर्ष लगे जरूर साथियों, हम समझौता करते रहे, गठबंधन की सरकार बनाते रहे, लेकिन हमारा कमिटमेंट था कि 370 को जब हम सत्ता में आएंगे उठाकर कचरे के ढेर में फेंक देंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को पूरा किया साथियों। और आज हमें गर्व है, हम ऐसे नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने 2014 के चुनाव में 530 कमिटमेंट किया था इस देश के, 530 संकल्प लिया था और 530 में से 2019 आते आते 529 मतलब 99% मार्क्स नरेंद्र मोदी की सरकार को, जिन्होंने अपना काम पूरा करने का काम किया। क्योंकि हम कमिटेड हैं, जनता को भी कमिटेड है, जनता के काम के लिए भी कमिटमेंट है और कमिटमेंट पूरा किया साथियों। कई भाजपा और जनसंघ के लोगों ने कार सेवा किया, मंदिर के लिए आंदोलन किया, जेल गए, कई लोगों ने प्राणों की आहुति दी। लेकिन जब लोअर कोर्ट जीते, हाई कोर्ट जीते, सुप्रीम कोर्ट जीते और जब आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ 2019 में, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पक्का मकान जब गरीबों को मिल रहा था, प्रभु श्री राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, टेंट में बैठे थे, लोग पूछते थे चुनाव आने के बाद कि प्रभु श्री राम का बात तो आप करते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया और 2024 के 22 जनवरी को उसका उद्घाटन करके भव्य राम मंदिर स्थापित किया। और आपको बताना चाहता हूं साथियों, 2019 से 2024 तक में 234 कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया और आज 222 कमिटमेंट हम पूरा कर चुके हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अब आप लोगों को भी न्योता देना चाहते हैं, आप लोगों को न्योता दे रहे हैं। भारत कैसे श्रेष्ठ होगा, 2047 का भारत कैसे बनेगा, दुनिया का विश्व गुरु कैसे बनेगा, दुनिया में हमारी धमक कैसे रहे, इसके लिए चिंता करनी है साथियों। मोदी जी को अब हम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 2047 के लिए भारत चाहिए। 2047 का भारत कैसा बने, विकसित बने, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। अभी हम लोग सभी जगह, सभी ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के माध्यम से आपसे सुझाव लेने का काम किया जा रहा है। आप लोगों से आग्रह भी करेंगे क्योंकि मोदी जी के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हम सबसे बड़े आरक्षण के समर्थक हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। लोग चौक चौराहे पर जरूर कहते होंगे
कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे बड़ा आरक्षण है का समर्थक है, लेकिन मैं बता दूं राजद का आरक्षण का मतलब क्या होता है। राजद का आरक्षण का मतलब होता है मैं हटूंगा, मेरी पत्नी मुख्यमंत्री होगी, और पत्नी हटेगी तो बेटा मुख्यमंत्री होगा। जो खेल नहीं खेल पाया, पानी ढो रहा था स्टेडियम में, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। एक बेटा हरे राम हरे कृष्णा कर रहा था, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और जब राम कृपाल यादव जी ने बेटी को लालू जी के चुनाव में हरा दिया तो कहा कि अब इसको राज्यसभा बनाकर हम दिल्ली भेज देते हैं सांसद बनाकर। यही है आरक्षण साथी। और हमारे यहाँ स्पष्ट है, 1952 में भी हम आरक्षण के समर्थक थे। 1977 में भी कर्पूरी ठाकुर जी ने यदि आरक्षण लाया तो भाजपा और जनसंघ के सहयोग से लाने का काम किया। मंडल कमीशन भी इस देश में आया तो भाजपा के सांसदों ने, 84 सांसदों ने समर्थन देकर इस देश में मंडल कमीशन का कानून बनाया। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी। इस देश में अब कोई बिना आरक्षण का नहीं है साथी। हम लोग क्रीमी लेयर में जरूर आते हैं, हम हैं, भीम जी हैं, नितिन जी हैं, नीतीश मिश्रा जी हैं, जितने लोग हैं, प्रेम जी हैं, सब क्रीमी लेयर में। लेकिन हमारा सभी वर्ग जो है अब आरक्षण के कैटेगरी में है, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, सबको आरक्षण मिल रहा। किसी को 10%, किसी को 25%, किसी को 18%, सबको आरक्षण है। और लोगों से पूछिएगा, राजद वाले से तो विशेष कर पूछिए, आजकल कह रहे हैं कि माई बाप की पार्टी है, कह रहे हैं ना। पिताजी कहते थे माई की पार्टी है, अब बेटा कह रहा है कि बाप की पार्टी है। तो माई, हम लोग तो कहिए रहे हैं कि राजद का फुल फॉर्म ही होना चाहिए, ये माई बाप का पार्टी है। लेकिन हम लोगों के लिए भाइयों, जनता ही माई बाप है। जनता तय करेगी कि लोकतंत्र में कौन स्थापित हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम 5 किलो अनाज भी देते हैं गरीबों को। 80 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबों को खाना भी देते हैं, तो उसके इलाज की भी चिंता करते हैं। 5 किलो अनाज भी देंगे। और अब तो बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड लागू हो गया साथी। 1 करोड़ 21 लाख परिवार नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी, और 58 लाख परिवार को आदरणीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार 58 लाख परिवार को सीधे 5 लाख का इलाज मुफ्त होगा। और मोदी की गारंटी है साथियों, जिस तरह दुनिया में डंका बज रहा, ऐसा कभी लगता था कि प्रधानमंत्री, इतना ताकतवर प्रधानमंत्री होता है। पहले क्या स्थिति था, जब तक श्रीमती गांधी, सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक मनमोहन सिंह बोलते थे, नहीं ना। आज देश में ऐसा नेतृत्व है साथियों, एक पाकिस्तान के लोगों को स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि यदि एक चिटपुटिया बम भी भारत के तरफ छोड़ोगे, हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला छोड़ने का काम किया जाएगा। कोई आतंकवाद इस देश में नहीं घुस सकता है। यह लोकतंत्र वाला भारत है और यह मोदी का भारत है। आज दुनिया में डंका बज रहा। अभी यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो रही थी सर। यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में लोग कह रहे थे हमारे बच्चे वहां फंस गए। बिहार के बच्चे भी, लाखों बच्चे वहां फंस गए थे जो मेडिकल इंजीनियरिंग करने गए थे। तो मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को और कहा कि हमारे बच्चे वापस आना चाहते हैं, इनको सेफ पैसेज दीजिए, रास्ता दीजिए। पुतिन जी ने कहा कि आपके बच्चे निकलेंगे कैसे। मोदी जी ने कहा 1-2 घंटे के लिए युद्ध को रोको, हिंदुस्तान का बच्चा वहां से निकलेगा। पुतिन जी ने कहा कि कैसे पहचानेंगे ये भारत का बच्चा है। तो कहा कि हाथ में तिरंगा लेकर लाइए, जो बच्चा तिरंगा लेके निकलेगा वही भारत का बच्चा होगा। तो ये था भारत की ताकत। और भारत वाले लोग तो निकले ही, साथ में पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों निकल गया। यही है ताकत साथी। इसलिए अब देखिए 2024 का चुनाव आ गया।
और मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिहार में लोकतंत्र स्थापित है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सुशासन को स्थापित करना है। बीच में गुंडागर्दी करने वाले लोग सरकार में आ गए थे, 12 तारीख को चीरहरण कर रहे थे। अभी उनको पता चलेगा कितना इलाज होना अभी बाकी है। अभी चिंता मत कीजिए, कल ही हम लोगों ने कानून बनाया है। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया किसी भी हालत में बिहार में उसको रहने नहीं देंगे, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। कोई अति पिछड़ा समाज कभी भी लगे कि हमारे साथ अन्याय कोई कर रहा है, आप एकदम स्पष्ट तौर पर जिलाधिकारी को आवेदन दीजिए। अब ये नया कानून बन गया, कोई आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि सरकार को पता चल गया कि कोई गुंडागर्दी कर रहा है, उसको सीधे जेल में डालने का काम किया जाएगा, इतना स्वस्थ करना चाहते हैं। इसलिए आज आदरणीय भीम सिंह जी राज्यसभा के सांसद हुए और धन्यवाद चंद्रवंशी धन्यवाद सम्मेलन आज हो रहा है। वैसे तो भाई दो सम्राट मगध में हुआ, एक भगवान जरासंध जिसने भगवान तक को ललकारने का काम किया, और दूसरा सम्राट तो सम्राट अशोके हुआ। तो हम दोनों तो गोतिया है ना जी, तो हम दोनों तो इसी सत्ता पर, इसी मगध पर राज करने का काम किया है। इसलिए आज धन्यवाद चंद्रवंशी समाज के लोगों को मैं देना चाहता हूं, पूरी तरह एकजुटता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार और देश में मोदी की सरकार बनाने का काम करना है।